बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीयर बर्ड्स ऑफिशियल से। ये आपने पेडागरी के बारे में सुना होगा कि हम जो बर्ड्स हॉबी या बर्ड कीपिंग में लोग हैं या बर्ड्स बिजनेस में, तो हमें एक बर्ड्स का रिकॉर्ड रखना होता है। तो आपको मेरे दाएं तरफ ये एक शीट नज़र आ रही है। देखिए, ये मैं आज एक बड़ी एक जामे किस्म की, या जिसमें सारा ही जो बर्ड्स कीपिंग के हवाले से जो रिकॉर्ड होता है, हमारे एग्स आते हैं वन बाय वन, जो चेक एग्स आते हैं, और उसके बाद चिक्स आते हैं। चिक्स के हम रिंग नंबर डालते हैं। रिंग नंबर के बाद उसके अंदर डीएनए उनका कराते हैं। डीएनए के बाद हमें मेल या फीमेल का पता चलता है। फिर उसके बाद हम या तो उन्हें सेल करते हैं या अपने पास होल्ड कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स के रिंग नंबर पहले हमें पता होते हैं कि भाई हमने फुला पेरेंट्स लगाया है। मिसाल के तौर पर आपने क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो ब्लैक का स्प्लिट इनो का बर्ड लगाया, तो उनका एक पेयर डेवलप किया। अब उनके पेयर जो आपने लगाया, उनके रिंग नंबर आपको पता होंगे। जिस केज में छोड़ा आपने उनको, दोनों के रिंग नंबर पता होंगे। अब जो उनके आगे बच्चे आएंगे, उनका सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। इस तरह आपकी एवियारी या शेड में अगर 5 पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 10 पेयर हैं, 20 पेयर हैं या इससे ज्यादा पेयर हैं, आपने इसी तरह अपने डाटा को मेंटेन करना है। आपने देखा होगा जब जो आपके सीनियर ब्रीडर्स होते हैं, उनके पास जब आप बर्ड लेने जाते हैं, तो उन्हें जो बर्ड आप परचेज करते हैं, अगर आप उन्हें कहते हैं कि इनके माँ बाप कौन है, तो वो आपको बताते हैं कि इनके ये माँ बाप थे, उनके रिंग नंबर्स ये थे। अगर आप उनसे पूछे कि फिर उनके माँ बाप कौन है, तो शायद उन पेरेंट्स के माँ बाप या उनके माँ बाप भी आप उस ब्रीडर को पता होंगे। अगर वो उसे वैसे नहीं पता होंगे, तो अपना एक रिकॉर्ड कीपिंग उसने की होगी। वो अपने मोबाइल पे भी कर सकता है, अपने लैपटॉप पे भी कर सकता है, और अपने एक रिकॉर्ड बुक बना के, फिजिकल रिकॉर्ड बुक या रजिस्टर जिसे कहते हैं, उस पर भी वो कर सकता है। उसी हवाले से ये जो शीट आपको मेरे राइट हैंड पे नजर आ रही है, इसी हवाले से मैंने एक बहुत ही मुदल्लिल जिसे कह सकते हैं तफसीली शीट तैयार कराई है, जो आपके पूरे ब्रीडिंग सीजन को कवर करेगी। ठीक है जी। ये इसके ऊपर आपको टीयर बर्ड्स नजर आ रहा है। टीयर बर्ड्स मेरी एवेरी का नाम है। तो अभी मैं आपको, मेरे हाथ में ये पेपर भी है, तो मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, ये जो हमारे, ये देखें, ये आपको तकरीबन 50-60 कॉपीज आपको नजर आ रही हैं। ये आपने, यानी कि मैंने भी इतनी कॉपीज और करानी है। अब मकसद क्या है, देखिए, ये शीट आपने एक तो इसको स्टेपल करके ना, यहां से आपने एक तो इसकी बुक बनानी है, और इतनी शीट्स मीन्स कि अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो 20 शीट्स आपने बनानी है, और एक शीट आपने ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर ऐसे लगा देनी है। ठीक है। अब जब मैं इस शीट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आप इस तरह करें, अपनी मोबाइल की, अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो स्क्रीन को बड़ा कर लें, लैंडस्केप में कर लें, इंशाल्लाह आपको उससे ज्यादा अच्छी समझ। देखिए, सबसे जो ऊपर वाली लाइन है, उस पर लिखा हुआ है टीयर बर्ड्स। उसके नीचे लिखा है सेशन या सीजन या ईयर, यानी कि अभी हमारा जो सीजन है, ये जो बर्ड्स का है, वो 2023-24 है। ठीक है। उसके आगे लिखा है केज नंबर। देखिए, अगर आपके पास जितने भी पेयर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपने केजीज में उनको रखा होता है। मिसाल है, आपके पास 12 पेयर्स हैं, तो 3 टावर के आपने केज लगाए होते हैं, जिसमें 4-4 खाने होते हैं हर टावर में। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह वो 12 होता है। 20 है, 30 है, 50 है, जितने भी आपके केजीज होंगे उसके हिसाब से आपने सेटिंग की होती है। उसके ऊपर आपने नंबर लिखा होता है कि ये नंबर केज नंबर 1 है। अब केज नंबर 1 केज के ऊपर आपने नहीं भी लिखा, आपको वैसे ज़हनी तौर पर याद है, तो अब आप इस शीट पे अपना केज नंबर लिख सकते हैं। ये सेकंड जो लाइन है, उसमें आपका केज नंबर आ गया। अच्छा, फिर आगे आ गया जेंडर। अब जो आपने पेयर उसमें रखा हुआ है, मेल और फीमेल। देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बिल्कुल तहम्मुल से वीडियो को देखें, इंशाल्लाह इससे आपको काफी फायदा होगा। जेंडर मेल और फीमेल आपने मेंशन किया। 1.0 मेल होता है और 0.1 फीमेल होती है, वो भी मेंशन है।
अब मिसाल के तौर पे आपका मेल है क्रीमिनो और फीमेल है अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो, तो आपने फीमेल के आगे फीमेल का नाम लिख देना और मेल के आगे मेल का नाम लिख देना। अब पेयर की मोटेशन क्या है? पेयर की मोटेशन है मिसाल के तौर पे कमर्शियल, ठीक है, आप इसे क्या देते हैं कमर्शियल। अगर आपने पेल फैलो लगाया तो पेल फैलो, स्प्लिट्स हैं ये जो कुछ भी हैं, अगर आपने ओपलाइन लगाया तो ओपलाइन, इस तरह आपकी मोटेशन मेंशन होगी। अगर आपने पारब्लू से पारब्लू का पेयरिंग की या पारब्लू से फिशरी की ब्लू फिशरी की पेयरिंग की तो एक साइड पे पारब्लू आ जाएगा, दूसरी साइड पे ब्लू फिशरी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसी मेल का नीचे रिंग नंबर और फीमेल का रिंग नंबर। अब देखिए, एक जो आपका पेयर है उसकी सारी तफसील सबसे पहले है, एग्स अभी बाद में आने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर इनके पेरेंट्स का आपको पता है, जो पेयर आपने लगाया है, या आप उसे मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक लाइन जो मेरा ख्याल है 5th या 6th लाइन है, पेरेंट्स इफ नोन। अगर आपको उनके पेरेंट्स को पता है या लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो लीव कर दें। अब देखिए, अब हमारे पास तकरीबन एक सीजन में एक्सपेक्टेड जो क्लच होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, ठीक है। अगर आप अप्रैल तक भी लेते हैं ना, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं तो अप्रैल तकरीबन 3 या 4 क्लच आपको मिल जाते हैं। तो जनरली 3 होते हैं, अगर आप फोस्टरिंग करते हैं तो 4 या 5 क्लचेस पे भी जा सकते हैं। तो ये जो पेपर आपको नजर आ रहा है इस पे मैंने 4 क्लचेस मेंशन किए, 4 क्लचेस। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्लच है, फर्स्ट क्लच में आपका पहला कॉलम लिखा है फर्स्ट क्लच और साथ लिखा हुआ है लेइंग डेट। यानी अब लेइंग डेट के नीचे अगर आप फर्स्ट क्लच और लेइंग डेट के नीचे आप अगर देखें तो लिखा हुआ है फर्स्ट एग, सेकंड एग, थर्ड एग, फोर्थ एग, फिफ्थ एग। यानी कि अमूमन ये होता है कि जो जनरली लव बर्ड्स हमारे एग्स देते हैं वो 4 से 5 एग्स होते हैं, 3 एग्स भी होते हैं, 6 भी हो जाते हैं, मगर जनरली 4 से 5 एग्स होते हैं। तो मैंने 5 मेंशन कर दिए। अगर 6वें की भी अगर बात है तो अदर डिटेल में आप छठे को भी मेंशन कर सकते हैं, ये एग्स के बिल्कुल नीचे अदर डिटेल है। अब देखिए, लेइंग डेट, आपका एग फर्स्ट एग के साथ आपने आप लिख दें मिसाल के तौर पे 28/10 यानी 28 तारीख 10वें महीने के आपका एग आया 28/10, बाद में आप अगला एक दिन छोड़ के आया 30/10, तो इस तरह मेंशन कर दें। अब आपने 6 या 7 दिन बाद एग को टॉर्च से जब चेक करेंगे वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, तो उसकी फर्टिलिटी या अनफर्टिलिटी के बारे में लिखेंगे। अगर तो वो फर्टाइल है तो आप यस या टिक करते जाए कि भाई ये एग फर्टाइल है, या एफ लिखते जाएं फर्टाइल है, ठीक है जी। अगर अनफर्टाइल है, मिसाल है 4 एग आए थे उसमें से 1-2 अनफर्टाइल हो गए तो एक अनफर्टाइल, सारे फर्टाइल हो गए, तो आपने वो नीचे मेंशन करना है। अब अगर आप इन एग्स को उठा के किसी दूसरे पेड़ के नीचे फोस्टर करना चाहते हैं तो आप इससे अगला कॉलम आपको फोस्टर का मिलेगा, फोस्टर फ्रॉम बॉक्स नंबर, ठीक है। अगर आप कोई और एग किसी और पेयर का उठा के इस जोड़े के नीचे रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां से एग ला के इस जोड़े के नीचे अपने पेयर के नीचे अंडे रखे और इस कॉलम में जो पहला कॉलम है फर्टाइल के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उस जगह लिख देंगे कि भाई ये एग जो है मैंने उधर से इधर लाके फोस्टर किया हुआ है, ठीक है। उस एग के ऊपर कोई नंबर शंबर मेंशन होगा, यहां वो आप मेंशन कर देंगे। आगे फोस्टर 2, मिसाल के तौर पे आपने इधर ही जो इसका E1 या E2 एग है वो आपने किसी और जगह फोस्टर कर दिया, किसी और जगह किसी और पेड़ के नीचे, तो आप उसका बॉक्स नंबर यहां मेंशन कर देंगे कि भाई ये मैंने उस बॉक्स का एग यहां मैंने उस बॉक्स में इसका एग दे दिया, ठीक है ना, इस पेयर का एग मैंने उधर भेज दिया। तो ये फोस्टर फ्रॉम का भी पता चल गया, फोस्टर 2, ठीक है जी। अब इससे आगे आ गया डेट ऑफ हैचिंग। अब जब आपका E1 एग क्योंकि सबसे पहले आया होगा E2 उसके बाद आ गया, जैसे जैसे इन एग्स में से आपके चिक्स आएंगे E1 और E2 में से जो डेट मेंशन होगी जिनकी, तो उनका आपने डेट ऑफ हैचिंग लिखना है। मिसाल है फर्स्ट को आपका एक एग आया था और जाके 22 या 23 जो उसी मंथ को वो हैच हो गया, तो आपने
हैचिंग डेट वो लिखनी है जो 21, 22, 23 दिन बाद जब उस एग में से बच्चा आ गया, तो आपने डेट ऑफ हैचिंग, अब देखिए 5 एग्स हैं तो 5 एग्स में से जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे आप डेट ऑफ हैचिंग लिखते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए एक पूरा प्रोसीजर से ये शीट तैयार हुई है। अब उसके बाद तकरीबन जब आप पहुंचेंगे, एग हैच हो गया, बच्चा आ गया, 10 से 15 दिन के दरमियान जब आपके बच्चे का साइज डेवलप हो जाएगा, इतना जो 10 से 15 दिन के बच्चों का होता है, तो उस वक्त आपने अपने बच्चे को रिंग डालनी है, अपने चिक को रिंग डालनी है उस पेयर के। अब जो आपने रिंग डालेंगे उसमें रिंग का नंबर मेंशन करेंगे। मिसाल है आपकी, मिसाल है मेरी एवरी है TR, तो मैं TR, मिसाल है मेरा ये पहला बच्चा है TR01, ठीक है ना, मिसाल 2024 23 24 का ये पहला बच्चा है, तो मैं क्या करूंगा 2023-24 की रिंग लूंगा और उसको डालूंगा और वो मेरी होगी TR01 नंबर की रिंग होगी। अगर कोड मेंशन हो तो आप TR, मिसाल है मेरा कोई कोड मेंशन कर देता हूं 002 या कुछ, तो TR002 और आगे रिंग नंबर 01 आ गई। ठीक है जी। अब जितनी 5 बच्चे हैं, 5 नंबर को 5 बच्चों, अब ये जरूरी नहीं हो सकता कि आपका जो बच्चा आज जिसको आपने रिंग नंबर आज 01 डाली है पहले बच्चे को, जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन 02 3 दिन बाद या 2 दिन बाद उसके अगले बच्चे को आप 02 डालें। हो सकता है 02 आप किसी और बच्चे को डाल दें, अब 03 या 05 का नंबर यहाँ है, तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। रिंग नंबर जरूरी नहीं है, एक बिल्कुल सिस्टम से। उसके बाद आपका आ जाता है रिंग नंबर डाल दी। अब आपके बच्चे बड़े हो गए तो आपने 2-2.5 महीने बाद जब उन्हें सेल्फ करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो आपने डीएनए कराना है। तो डीएनए का भी यहां मेंशन है। अगर जब डीएनए के लिए आपके डीएनए का रिजल्ट आ गया तो आपने यस या नो लिख दे कि आपका डीएनए आया, फलां बर्ड का आपने डीएनए कराया या नहीं कराया। अब आपको उसका मेल या फीमेल पता चल गया तो आगे सेक्स के कॉलम में मेंशन कर दें कि आया वो मेल है या फीमेल है। ठीक है जी। डीएनए के बाद अब आ गई चिक्स म्यूटेशन, आया वो पारब्लू का बच्चा है, आया वो पारब्लू वो प्लाइन आया है, आया वो ग्रीन फिशर आया है, आया वो पेलफेलो है, डाइल्यूट है, कुछ भी है, स्प्लिट है, कोई चीज भी है, कमर्शियल में अल्बाइनो रेड आई है, कुछ भी है, आपने उसकी म्यूटेशन मेंशन कर दी। लास्ट कॉलम है अवेलेबल या सोल्ड। अब अगर आपने उस बच्चे को जब वो सेल्फ हो गया, आपकी बुकिंग हुई थी, आपने वो बच्चा सेल कर दिया तो आप मेंशन कर देंगे सोल्ड। और अगर आपने उसको रिटेन करना है, अगले साल अपनी पेयरिंग में यूज करना है, तो आप मेंशन कर देंगे अवेलेबल। ठीक है ना जी। तो ये माशाल्लाह। अब इसमें देखें, ये मैंने फर्स्ट क्लच की आपको बात बताई है। फर्स्ट क्लच, सेकंड क्लच, थर्ड क्लच और फोर्थ क्लच, 4 क्लच मेंशन है। ये आपने क्या करना है, ये देखें, आप जितनी भी कॉपीज कराना चाहें, जितने आपके बॉक्स हैं उससे आप डबल कॉपीज करा लें। एक की आप अपनी प्रॉपर रजिस्टर टाइप शीट बना लें इन्हीं की, और एक ये करें कि उसको आप एक हर बॉक्स के ऊपर लगा दे, तो जितने भी क्लच आते जाएंगे आपका रिकॉर्ड बॉक्स के ऊपर भी उस साल का मीन्स के मैनेज होता जाएगा, और आपके पास उसका एक रजिस्टर में भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंशन हो जाएगा। अब 1 साल क्या 10 साल बाद भी आपको पता है, अगर किसी बर्ड को आपको ने चेक करना होगा या 2 साल बाद किसी बंदे को आप बर्ड देंगे तो उसकी, इसी को कहते हैं पेडिग्री, उसकी पेडिग्री आपके पास, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास मौजूद होगी और एक अच्छे अंदाज से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरा अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज आ गया होगा, मैं हर बंदे को जवाब देता हूं जो भी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी आता है या मेरे से व्हाट्सएप पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करता है, तो अगर कोई भी आपने बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं। इसके अलावा अगर आपने शामिल होना है तो मैं आज एक और थोड़ी एक्सटेंशन कर देता हूं। अगर आपको ये टीआर बर्ड्स की जो मैंने शीट देख रहे हैं, अगर आपको ये शीट चाहिए अपने नाम के साथ, यानी मेरा तो टीआर बर्ड्स लिखा है, मिसाल है आपकी एवरी का कोई नाम है या आप अपने पर्सनल नाम के साथ इस शीट को मेरे से मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं भी, देखिए मेरी बड़ी मेहनत है, मैं अपने तमाम दोस्तों को इसकी इंशाल्लाह हाजिर हूं से। आप एक तो करें
अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब, देखे मैं जब अपना एनालिटिक्स देखता हूँ ना अपने चैनल का, तो उसमें ये देखता हूँ कि अनसब्सक्राइब लोग बहुत ज्यादा हैं। देखिए अगर आपको चैनल से फायदा हो रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अच्छा, अब आपने, अगर आपको ये शीट चाहिए, मैंने काफी मेहनत से ये शीट बनाई है, आपको मैं इसका पीडीएफ भेज सकता हूं, मगर मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट, मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, उसमें इसका स्क्रीनशॉट भेजें, अपना नेम अपनी सिटी का नाम मेंशन कर दे। एक तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और जिस नाम से आपको ये शीट चाहिए, जैसे आपका मिसाल है कुछ और है अमेरिका, मेरा टी आर बर्ड है, टी आर बर्ड्स की जगह आप जो भी नाम कहेंगे वो नाम इंशाल्लाह मैं ऊपर मेंशन करके उसकी मैं एडिटिंग करके आपके व्हाट्सएप पे वो मैं शीट भेज दूंगा। आप उसका पीडीएफ ये जिस तरह भी निकलवाना चाहे निकाल के उसकी फोटो कॉपी करवा के प्रिंट करवा के अपना रिकॉर्ड में मेंटेन कर ले और अपने बॉक्सेस के भी ऊपर लगा दे। बाकी इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।